हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन इफ रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। क्या रिलेशन है? रिलेशन आर इन द सेट दिस एंड आर इज इक्वल टू वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। क्या कह रहे हैं वो देखिए। ए इज इक्वल टू गिवन क्या है 1 2 3 4 5 6। ठीक है स्टूडेंट्स, उसके बाद रिलेशन आर क्या दे रखा है हमें, रिलेशन आर आर क्या दे रखा है एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाई एक्स। अब देखिए स्टूडेंट, इसको आप दो मेथड से कर सकते हो। एक तो है कि हम सारे के सारे इसके एलिमेंट्स लिख लें, बट ऐसा भी हमें जरूरी नहीं है कि हम एलिमेंट्स लिख के ही इस क्वेश्चन को सोल्व करें। हम कैसे करेंगे, फॉर रिफ्लेक्सिव हम इसको स्टेटमेंट वाइज भी कर सकते हैं। ठीक है, कैसे करेंगे देखिए। फॉर रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, फॉर एनी ए दैट बिलोंग्स टू ए शुड बिलोंग्स टू आर। ठीक है, नाउ वी नो every element is always divisible by itself, always divisible by itself। यानी हम कोई भी अगर एलिमेंट लेते हैं तो वो हमेशा itself से डिविजिबल है। दैट इज फॉर एनी ए दैट बिलोंग्स टू ए बिलोंग्स टू, ये प्रूव होता है। देयरफॉर इट इज अ रिफ्लेक्सिव, देयरफॉर इट इज रिफ्लेक्सिव। ठीक है, अब फॉर सिमेट्रिक क्या कहता है, सिमेट्रिक क्या कहता है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए एंड बी बिलोंग्स टू ए, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर देन बी ए शुड बिलोंग्स टू आर। यही कहता है हमारा सिमेट्रिक। दिस इज नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस, दिस इज नॉट पॉसिबल इन ऑल केसेस, इन ऑल केसेस। एग्जाम्पल दे दीजिए आप। एग्जाम्पल, 2 बिलोंग्स टू ए, 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, 2 4 बिलोंग्स टू आर बिकॉज 4 इज डिविजिबल बाय 2, 4 इज डिविजिबल बाय 2। ठीक है, बट 4 2 does not belongs to R because 2 is not divisible by, ठीक है, therefore the relation is not symmetric। ठीक है, हमने इसमें क्या लिखा सिंपली, ठीक है, कि हमने क्या देखा यहाँ पे, ठीक है, कि हमारा 2 ए से बिलोंग करता है, 4 ए से बिलोंग करता है, 2 4 आर से बिलोंग करता है। क्यों, 4 इज डिविजिबल बाय 2, बट 4 2 नहीं करता बिकॉज 2 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। ठीक है, तो ये रिलेशन हमारा सिमेट्रिक नहीं है। अब हम क्या लिखेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या कहता है, फॉर एनी ए बिलोंग्स टू ए, बी बिलोंग्स टू ए एंड सी बिलोंग्स टू ए। if AB belongs to R, BC belongs to R, then AC belongs to R। यही कहता है वो कि अगर हमारा कोई ऐसा रिलेशन है जिसमें AB हमारा R से बिलोंग करता है और BC भी बिलोंग करता है और AC भी बिलोंग करता है, तो AC भी R से बिलोंग करेगा। we know if C is divisible by B, C is divisible by B and B is divisible by A, B is divisible by A, then C is also divisible by A। ये तो अंडरस्टूड है कि अगर हमारा, ठीक है, अगर हमारा कोई C B से डिविजिबल है और B A से डिविजिबल है तो C भी A से डिविजिबल है। Therefore for any A B C that belongs to A, we see that if AB belongs to R
and BC belongs to R, then AC also belongs to R. ये चीज हम देख रहे हैं, हमें मिल रही है ये चीज, therefore it is a transitive relation. ठीक है स्टूडेंट्स, आपको इस तरीके से क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, काफी बच्चे बहुत डायरेक्ट तरीके से क्वेश्चंस करके आते हैं, सारा क्वेश्चन ठीक होने के बावजूद भी फुल मार्क्स नहीं मिल पाते। मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, जो हमारा बोर्ड है, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो या और कोई स्टेट बोर्ड हो, जो वो आपसे जो आपसे डिमांड करता है वो फुल एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है। ठीक है, अगर आप ब्रीफ में कोई भी आंसर लिख के आओगे तो आपको स्टेप्स मार्किंग के मार्क्स नहीं मिल पाएंगे, या फिर अगर आपकी कहीं से पे भी हल्की सी गलती होगी, आपके साथ के साथ मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है, तो बहुत अच्छे से डिटेल में आपको इस तरीके से लिखना है।